my channel. I hope you all are doing well. So in this video we are going to cover chapter number 2 of class 8 science. The chapter name is microorganisms, friends और foe. ठीक है, तो हम देखेंगे इंपॉर्टेंस इन ह्यूमन हेल्थ क्या होती है माइक्रो की. तो देखिए फर्स्ट पॉइंट है मेनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रेजेंट इन द एलिमेंट्री कैनाल ऑफ सम एनिमल्स लाइक काउज हेल्प इन डाइजेशन एंड अब्जॉर्प्शन ऑफ फूड. द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अ लार्ज इंटेस्टाइन हेल्प इन बोवल मूवमेंट. तो क्या बोल रहे हैं, कहते हैं जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो हमारी एलिमेंट्री कैनाल में भी प्रेजेंट होते हैं. ठीक है, और कई एनिमल्स के एलिमेंट्री कैनाल में होते हैं. तो किस चीज़ में हेल्प करते हैं, डाइजेशन में, और फूड को अच्छे से ऑब्जर्व करने के लिए हेल्प करते हैं. द बैक्टीरिया प्रेजेंट इन अ लार्ज इंटेस्टाइन, जो हमारी लार्ज इंटेस्टाइन में एक बैक्टीरिया प्रेजेंट होता है वो हेल्प करता है हमारे बोवल मूवमेंट. उसका मतलब होता है कि प्रॉपर डाइजेशन, फूड के डाइजेशन में, और हमारी जो बॉडी में से वेस्ट प्रोडक्ट निकलता है उसमें हेल्प करता है वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. ठीक है, तो सेकेंड पॉइंट देखते हैं हम हमारा. माइक्रोऑर्गेनिज्म आर ऑल्सो यूज इन प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स. तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं वो एंटीबायोटिक प्रोड्यूस करने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करते हैं. तो एंटीबायोटिक्स क्या होती हैं, दे आर केमिकल्स दैट इनहिबिट द ग्रोथ, मतलब रोकता है किसको, ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स. तो एंटीबायोटिक्स होते हैं, हमने कई बार सुना है कि जो डॉक्टर ने एंटीबायोटिक्स लिखी नहीं है, इसका मतलब है कि वो एक ऐसी मेडिसिन होती है, केमिकल होते हैं जो रोकते हैं ग्रोथ ऑफ हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स बाय इफेक्टिंग देयर लाइफ प्रोसेसेस. फॉर एग्जाम्पल पेनिसिलिन इज एन एंटीबायोटिक obtained फ्रॉम फंगस. पेनिसिलिन नोटेटम, पेनिसिलियम, जैसे जो फंगस से बनता है एक एंटीबायोटिक दैट इज़ पेनिसिलिन. ठीक है, और हमारे पास है स्ट्रिप्टोमाइसिन, टेट्रासाइक्लिन, एरिथ्रोमाइसिन और सम एंटीबायोटिक obtained फ्रॉम फंगी एंड बैक्टीरिया से प्रेजेंट होते हैं. अब देखिए एंटीबायोटिक्स एक्सट्रीमली इफेक्टिव इन ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस माइक्रोबिल्स. ठीक है, तो क्या बोल रहे हैं, कहते हैं जो एंटीबायोटिक्स होते हैं, ठीक है, दे आर एक्सट्रीमली इफेक्टिव, वो बहुत ज़्यादा अच्छी तरह से इफ़ेक्टिव वे से काम करते हैं इन ट्रीटमेंट ऑफ वेरियस माइक्रोबल इन्फेक्शन डिसीज लाइक ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, कॉलरा एट्सेट्रा. हाउवर एंटीबायोटिक्स शुड बी टेकन ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ क्वालिफाइड डॉक्टर. तो अगर हम एंटीबायोटिक्स ले रहे हैं तो हमें एक प्रिस्क्राइब्ड ड्यूरेशन पे और प्रिस्क्राइब्ड एक क्वालिफाइड डॉक्टर से लेना चाहिए, क्योंकि एक प्रॉपर अमाउंट में ही इसकी नेसेसिटी होती है. अगर हम एक्सेस में लेंगे तो ये हार्म करेगा. ठीक है, नॉट कंप्लीटिंग द प्रिस्क्राइब कोर्स में टेक दैम ineffective when used in future. If they are taken when not really required, they may kill some of the useful bacteria in the body. अगर हमें एंटीबायोटिक रिक्वायरमेंट नहीं है, स्टिल वी आर टेकिंग द एंटीबायोटिक्स. ठीक है, सेम हम उनकी डोसेजेस ले रहे हैं तो क्या करेंगे, वो जो यूजफुल बैक्टीरिया उनको भी वो बॉडी में से ख़त्म कर देंगे. ठीक है, तो जिसका बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है. थर्ड है हमारे पास व्हेन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लाइक बैक्टीरिया और वायरसेस एंटर अ बॉडी, जब हमारी बॉडी में एंटर करते हैं, दे आर रिकॉन्साइड बाय स्पेशल काइंड ऑफ ब्लड सेल. ठीक है, तो वो क्या होता है, एक स्पेशल काइंड ऑफ ब्लड सेल के साथ क्या होता है, रिकॉग्नाइज्ड हो जाते हैं. ठीक है, रिकॉग्नाइज्ड हो जाते हैं एक ब्लड सेल के साथ. दिस सेल गेट स्टिमुलेटेड टू प्रोड्यूस एंटीबायोटिक्स. तो ये जो सेल्स होते हैं जिनके साथ वो मिले हैं वो बनाते हैं एंटीबायोटिक्स. एंटीबायोटिक्स आइडेंटिफाई एंड डिस्ट्रॉय सच डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिज्म. During this process, the body remembers the type of microorganisms. If the same microorganism enter the body, अब देखिए हम एंटीबायोटिक्स लेते हैं तो उसका ऐसा नहीं है कि आज हमने ली है, लाइक हमने इस टाइम पे ली है तो वो अभी ही वर्क करेगी, इन फ्यूचर नहीं करेगी. इवन इन फ्यूचर के लिए भी वो एक तरह से प्रोटेक्ट करती है दूसरे माइक्रो ऑर्गेनिज्म से. ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ बॉडी रिमेंबर द टाइप ऑफ माइक्रोऑर्गेनिज्म. इफ द सेम माइक्रोऑर्गेनिज्म एंटर अ बॉडी अगेन, इट गेट रिकॉग्नाइज एंड डिस्ट्रॉय मच फास्टर. ठीक है ना, उसको ईजिली रिकग्नाइज कर लेते हैं और उसको डिस्ट्रॉय कर देते हैं. दिस इज कॉल्ड द इम्यूनिटी. हाँ, हम कहते हैं ना किसी पर्सन की इम्यूनिटी के ज़्यादा होने का मतलब क्या है कि उसके अंदर अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म आ भी जाएगा, ठीक है, तो फिर उसके अंदर जो इम्यूनिटी है उसके साथ वो अपने आप ही डील कर लेगी. इम्यूनिटी इज़ देयर फॉर द नेचुरल एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू हैव एन इनबिल्ट मैकेनिज्म टू रेसिस्ट एंड डिस्ट्रॉय द इन्फेक्शन दैट सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म में कॉज. ठीक है, अब देखिए इम्यूनिटी थ्रू वैक्सीनेशन. तो वैक्सीनेशन का मेन मतलब होता है कि कोई इंजेक्शन के थ्रू या किसी मेडिसिन के थ्रू हम इम्यूनिटी गेन कर रहे हैं. वैक्सीनेशन इज़ एन इंपॉर्टेंट वे टू बिल्ड इम्यूनिटी. अ वैक्सीन प्रोड्यूसेस इम्यूनिटी टू अ डिसीज बाय स्टिमुलेटिंग द प्रोडक्शन ऑफ एंटीबायोटिक्स. तो वो क्या करते हैं, एंटीबायोटिक्स के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट करते हैं. वैक्सीन्स आर सस्पेंशंस ऑफ किल्ड और वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोडक्ट्स और डेरिवेटिव्स ऑफ सच माइक्रो ऑर्गेनिज्म. तो कहते हैं जो वैक्सीन्स हैं, ठीक है ना, दे आर सस्पेंशंस ऑफ किल्ड और वीकेंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म. द मोस्ट कॉमन मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रिंग वैक्सीन इज़ बाय इनऑक्यूलेशन. ठीक है, तो अगर एक बहुत कॉमन जो मेथड है जो हमारी वैक्सीन है उसको एडमिनिस्ट्रिंग
तो यहाँ पर ये क्या क्या कह रहे हैं, दे आर सेइंग कि जो एक बहुत कॉमन मेथड है एक वैक्सीन को देने का, दैट इज़ इनऑक्यूलेशन। इनऑक्यूलेशन का मतलब है कि इंजेक्शन के थ्रू, ठीक है, एक कॉमन मेथड है। हाउएवर सम वैक्सीन आर ऑल्सो गिवन ऑरली, तो कुछ वैक्सीन जो एज अ मेडिसिन ऑरली भी दी जाती है। लिए आगे, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। है हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इन एग्रीकल्चर। तो जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं उनका एग्रीकल्चर में क्या रोल है, क्या वो उनके लिए फ्रेंडली हैं या फिर एज अ एनिमी वर्क करे, तो हम उसके बारे में पढ़ेंगे। सम बैक्टीरिया एंड ब्लू ग्रीन एल्गे, जिसे साइनोबैक्टीरिया भी बोला जाता है, आर एबल टू फिक्स फॉर यूज बाय प्लांट्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन इनटू यूजेबल फॉर्म ऑफ सॉल्ट ऑफ नाइट्रोजन। देखिए कुछ बैक्टीरिया होते हैं एंड कुछ ब्लू ग्रीन एल्गे होते हैं, वो क्या करते हैं, वो फिक्स करते हैं, किसको फिक्स करते हैं, एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन को इनटू यूजेबल फॉर्म में, ठीक है, और सॉल्ट ऑफ नाइट्रोजन, दे आर कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर्स। तो जो बैक्टीरिया होते हैं दे ऑल्सो कॉल्ड बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर, ठीक है, क्या करते हैं वो, दे आर एबल टू फिक्स एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन, किनको, जो हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है, ठीक है, ये जो हमारी एटमॉस्फेरिक, यहाँ पे दिखाती हूँ आपको, ठीक है, जो हमारी एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन है उसको यूजेबल फॉर्म में, फॉर्म ऑफ सॉल्ट ऑफ नाइट्रोजन में क्या कर देते हैं, फिक्स कर देते हैं, उसको बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर भी बोलते हैं। तो है राइजोबियम लिव्स इन सिम्बायोटिक एसोसिएशन इन द रूट्स नोड्यूल्स of leguminous plants enriches the soil with nitrogen compounds. Some cyanobacteria do the same in rice field and in association with the roots of साइकिस प्लांट, ठीक है। तो क्या करती हैं ये, हमने जैसे पढ़ा ये बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सर होते हैं। अब जैसे राइजोबियम क्या है, एक तरह से बैक्टीरिया है, ठीक है, क्या वो एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप में होते हैं, ठीक है, इन द रूट एंड नोड्यूल्स ऑफ लेगुमिनियस प्लांट, एक ये प्लांट का नेम दिया हुआ है, ठीक है, एंड इनरिचेज द सॉइल विद नाइट्रोजन कंपाउंड, तो सॉइल को इनरिच करते हैं नाइट्रोजन कंपाउंड के लिए, ठीक है। आगे देखते हैं हम। अब है यूज़ इन एनर्जी फ्यूल एंड प्रोडक्शन। अब देखिए जो बैक्टीरिया है या माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उनका एनर्जी फ्यूल से क्या लेना देना, तो हम इसके बारे में पढ़ते हैं। मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स प्रोड्यूस एथेनॉल बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, हमने फर्मेंटेशन पढ़ा था ऊपर, तो ये किस में काम करते हैं, ये जैसे दे प्रोड्यूस इथेनॉल, ठीक है, इथेनॉल प्रोड्यूस करते हैं कैसे, शुगर को फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू, एंड प्रोड्यूस मीथेन इन द बायोगैस रिएक्टर्स। बोथ इथेनॉल एंड मीथेन आर एज यूज्ड एज फ्यूल फॉर प्रोडक्शन ऑफ एनर्जी, ठीक है। तो कैसे एनर्जी एंड फ्यूल प्रोडक्शन में हेल्प होते हैं माइक्रोऑर्गेनिज्म, मैनी माइक्रोऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस इथेनॉल बाय फर्मेंटेशन ऑफ शुगर, फर्मेंटेशन ऑफ शुगर वाला प्रोसेस यूज़ करके इथेनॉल को चेंज किया जाता है, एंड प्रोड्यूस मीथेन इन द बायोगैस रिएक्टर्स। बोथ इथेनॉल एंड मिथेनॉल क्या है, हेल्प एज अ फ्यूल हेल्प करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है हमारे पास क्लीनिंग द एनवायरनमेंट व्हेन अ प्लांट और एनिमल डाई। अब देखिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखिए हमने कई बार देखा है कि अगर कोई छोटा सा कोई कीड़ा मर जाए, हम थोड़ी देर बाद देखेंगे कि उसके ऊपर थोड़ी थोड़ी कीड़ियाँ या मतलब कुछ आ जाता है, चींटियाँ जाती हैं, ठीक है, या फिर हम देखेंगे कि कोई ऐसे कोई जानवर मर गया, वो विद टाइम ना सड़ने लग जाता है, उसकी बॉडी है ना डिक्की होने लग जाती है, तो वो किसकी वजह से होते हैं, वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह होते हैं। व्हेन अ प्लांट और एनिमल डाई इट लिव्स बिहाइंड न्यूट्रिएंट्स एंड एनर्जी इन द ऑर्गेनिक मैटर दैट फॉर्म्ड इट्स बॉडी स्ट्रक्चर। डिकम्पोजर्स इवेंचुअली कन्वर्ट ऑल सच ऑर्गेनिक मैटर, जो डिकम्पोजर्स होते हैं मतलब जो उसकी बॉडी को डिकम्पोज करते हैं खा के, ठीक है ना, छोटे छोटे कीड़े होते हैं, कन्वर्ट ऑल ऑर्गेनिक मैटर इनटू कार्बन डाइऑक्साइड एंड न्यूट्रिएंट्स। दिस न्यूट्रिएंट्स कौन कौन से थे, नाइट्रोजन, फास्फोरस, मैग्नीशियम होते हैं, बिकम अ पार्ट ऑफ द सॉइल, ठीक है, वो सॉइल का पार्ट बन जाते हैं, देखिए ना, मिट्टी में मिल जाते हैं। द प्रोसेस इवेंचुअली रिप्लेनिशेस न्यूट्रिएंट्स बैक टू द इकोसिस्टम। इससे क्या, ये देखिए ये जो एक जो प्रोसेस है, ये वाला जो पूरा प्रोसेस है वो क्या दिखा रहा है हमें, क्या रिप्लेनिश कर रहा है कि जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो दोबारा से क्या है, इन्वायरमेंट में जा रहे हैं, ठीक है, back to the ecosystem, thereby allowing the plants to grow. Bacteria and fungi are some of the common decomposers. अब नेक्स्ट हमारे पास जो हमारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, द फॉल्स। अब देखिए जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं हमने तो देख लिया वो फ्रेंड कैसे, अब हम देखेंगे कि वो हमारे दुश्मन कैसे हैं, अब इनके बारे में पढ़ेंगे। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर हार्मफुल इन डिफरेंट वेज, दे कॉज डिसीज इन द ह्यूमन बींग्स, प्लांट एंड एनिमल। देखिए कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हैं वो हार्मफुल हैं ह्यूमन बींग्स के लिए या दूसरे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के लिए, ठीक है। सच डिसीज कॉजिंग ऑर्गेनिजम्स आर नॉन एज पैथोजेंस, ठीक है, तो जो डिसीज़ मतलब फैलाते हैं, ठीक है ना,
जो नॉर्मली क्या बोलते हैं, पैथोजेंस बोलते हैं। सम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ऑल्सो कॉज स्पॉइलेज ऑफ फूड, ठीक है ना, हमारे फूड को भी स्पॉइल करते हैं। सम ग्रो ऑन अ लेदर एंड क्लोथ्स एंड सम हैव एडवर्स इफेक्ट देयर क्वालिटी, ठीक है। अब देखते हैं, बैक्टीरिया ऑल्सो ग्रो ऑन फूड particles that may get loaded in between our teeth. Acid produced by these bacteria corrode the tooth enamel and cause cavities। अब देखिए क्या होता है, इसमें जो बैक्टीरियाज हैं वो ग्रो हमारे कहाँ होते हैं, हमारे फूड पार्टिकल्स में, दैट में गेट लॉज्ड इन बिटवीन अ टीथ। हम जो कुछ खाते हैं, ठीक है ना, हमारे दांतों में कुछ फंसा रह जाता है तो वहाँ पर बैक्टीरियाज अपने आप ही आ जाते हैं, ठीक है। एसिड्स प्रोड्यूस बाय दीज बैक्टीरिया, अब ये जो बैक्टीरिया क्या करते हैं, एसिड प्रोड्यूस करते हैं। तो एसिड प्रोड्यूस से क्या हो जाता है, कोरिजन होने लग जाता है, किसका, हमारे टूथ का। हमारे दांतों में खुरद, मतलब दांत जो है वो खुरदने लग जाते हैं एसिड की वजह से, ठीक है। एंड कॉज कैविटीज, जिसकी वजह से गड्ढे पड़ने लग जाते हैं, जिसको कैविटीज बोलते हैं। मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स ग्रो इन वाटर बॉडीज एंड डिक्रीज द ऑक्सीजन। हम देखो कई माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, वो वाटर में ग्रो करते हैं और ऑक्सीजन लेते रहते हैं वाटर की, वाटर में भी ऑक्सीजन होती है, ठीक है, और ऑक्सीजन लेवल को कम करते हैं। दिस इज हार्मफुल अदर ऑर्गेनिज्म लिविंग इन दिस वाटर बॉडीज। और जो बाकी ऑर्गेनिजम्स हैं वो बेचारे कहाँ जाएंगे, ओके, समझ आ रहा है। नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग डिसीज इन ह्यूमन। अब देख हम उनके बारे में पढ़ेंगे कि कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो डिसीज़ को जो डिसीज़ करते हैं, मतलब कॉजिंग डिसीज़ इन ह्यूमंस। तो ह्यूमंस में जो डिसीज़ आती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कौन कौन से हम उसके बारे में पढ़ेंगे। ड्यूरिंग आवर लाइफ टाइम वी कम इन कॉन्टैक्ट विद मैनी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। सम ऑफ दिस माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लीव अनडिजायरेबल इफेक्ट ऑन आवर बॉडी। दे इन्वेड आ बॉडी, हमारी बॉडी पे एक तरह से अटैक करते हैं। एंड मल्टीप्लाई इनसाइड इट, ठीक है ना, हमारी बॉडी के अंदर चले जाते हैं, अपने आप को मल्टीप्लाई करने लग जाते हैं। दे रिलीज सम हार्मफुल मटेरियल, कुछ हार्मफुल मटेरियल जिनको टॉक्सिन्स बोलते हैं, ठीक है ना। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म कुछ हार्मफुल मटेरियल को क्या करते हैं, रिलीज करते हैं, उनको टॉक्सिन्स बोलते हैं इन आवर बॉडी। दिस टॉक्सिन्स एडवर्सली इफेक्ट आवर बॉडी एंड कैन मेक अस सफ़र फ्रॉम डिसीज। तो ये जो टॉक्सिन्स होते हैं हमारी बॉडी पे बहुत ही ज़्यादा बुरा इंपैक्ट डालते हैं। डिसीज विच कैन स्प्रेड फ्रॉम एन इन्फेक्टेड पर्सन टू अ हेल्दी पर्सन कॉल्ड कम्युनिकेबल डिसीज। अब देखिए कुछ ऐसे डिसीज होते हैं, वो कहते हैं ना कि एक पर्सन से दूसरे पर्सन में बहुत जल्दी फैलते हैं, तो उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिसीज। कम्युनिकेबल डिसीज स्प्रेड फ्रॉम वन पर्सन टू अनदर थ्रू एयर, वाटर, फूड, फिजिकल कॉन्टैक्ट और इंसेक्ट। इन डिसीज लाइक ट्यूबरक्लोसिस, एक डिसीज है हमारे पास जिसको हम टीबी भी बोलते हैं, ट्यूबरक्लोसिस। तो एंड न्यूमोनिया व्हेन अ पेशेंट स्नीज और कफ, अगर कोई पेशेंट है वो छींकता है या खांसता है, जो स्मॉल ड्रॉपलेट्स होते हैं, ठीक है ना, खांसी कफ की उन्होंने तो पानी के छोटे छोटे ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। अगर हम छींक रहे हैं, स्नीज कर रहे हैं, तब भी वाटर ड्रॉपलेट्स निकलते हैं। तो वो क्या होता है, दे रिलीज इन द एयर, तो रिलीज एयर में चले जाते हैं। दीज जर्म्स इफ इनहेल्ड कैन इन्फेक्ट अ हेल्थी पर्सन ऑल्सो, ठीक है। द कंजप्शन ऑफ कंटेमिनेटेड वाटर or food can also result in the consumption of contaminated food can result in disease like cholera, typhoid and hepatitis, ठीक है। तो ये डिसीज़ है जिनकी वजह से होते हैं कंटेमिनेटेड फूड, मतलब ख़राब खाने की वजह से। डिफरेंट टाइप ऑफ इंसेक्ट्स कैन ऑल्सो स्प्रेड वेरियस डिसीज। फॉर एग्जाम्पल मलेरिया इज स्प्रेड बाय फीमेल एनोफिलिस मॉस्किटो, ठीक है ना। तो जो मलेरिया एक फीमेल मॉस्किटो फैलाती है। डेंगू बाय एंडिस मॉस्किटो एंड प्लेग बाय रैट फ्ली। डिसीज लाइक कॉमन कोल्ड एंड कंजक्टिविटिस कैन स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द पेशेंट, ठीक है। जो कोल्ड होता है ना, सर्दियों में हो जाता है, ठीक है। और जो हमारे कंजक्टिविटीज़ हैं, ये है इसका मतलब कि हमारी आइज़ में कोई प्रॉब्लम हो जाती है, इन्फेक्शन हो जाता है या फिर स्वेलिंग आ जाती है, ठीक है ना। तो ये होता है, कैसे होता है ये, इट स्प्रेड थ्रू डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद पेशेंट, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कुछ चार्ट दिए हुए हैं हमें। इन्फेक्शियस डिसीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ये देखिए ये दिया हुआ, और दिया हुआ मोड्स ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेंस हम अभी पढ़ के हटे हैं, ठीक है। क्या होता है पैथोजेंस, कमेंट सेक्शन में बताइए। तो देखिए हम जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं कौन कौन से, देखिए बैक्टीरिया, वायरसेस, फंगी एंड प्रोटोजोआ, ये हमने 4 पढ़े थे। तो ये देखिए डिसीज़ जो ये स्प्रेड कर रहे हैं, देखो यहाँ से पढ़ते हैं बैक्टीरिया जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ये कौन कौन सी डिसीज़ मतलब स्प्रेड करता है, ट्यूबरक्लोसिस, ठीक है, कॉलरा, टेटनस, टाइफाइड, डिफाइथ्रिया। वायरसेस होते हैं जो कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा, मम्स, पोलियो, चिकन पॉक्स, एड्स। जो फंगी होती है वो रिंग वॉर्म को होता है वो दाद जिसको बोलते थे ना, छोटे छोटे दाने हो जाते हैं। एथलीट्स फुट, ठीक है ना, वो साइड में थोड़ा सा हार्ड हो जाती है स्किन, वो है प्रोटोजोन्स, मलेरिया, अमोइबिक डिसेंट्री, स्लीपिंग सिकनेस, ठीक है। तो इस टाइप की जो है डिसीज हो जाती हैं। आगे मोड ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ पैथोजेंस। तो
कैसे ये ट्रांसमिशन होता है इनका, एयर के थ्रू। ट्यूबरक्लोसिस, कॉमन कोल्ड, इन्फ्लुएंजा ये एयर के थ्रू होते हैं। स्वाइन फ्लू वाटर से क्या होता है, टाइफाइड, ठीक है, कॉलरा, सॉइल से टेटनस, एनिमल से रैबिस, मलेरिया। तो एनिमल का हमने पढ़ा होगा ना कि जैसे डॉग्स वगैरह होते हैं वो बाइट करते हैं तो रैबिस हो जाता है, ठीक है, और मलेरिया भी होता है, ठीक है। मॉस्किटो बाइट देखिए, डॉग बाइट एंड कफिंग एंड स्नीजिंग। अब देखिए अब हमें डिसीज तो पढ़ ली कि माइक्रो ऑर्गेनिज्म्स में क्या क्या होती है। अब हम पढ़ेंगे प्रिवेंशन कि कैसे हम प्रिवेंट कर सकते हैं इनको। वेरियस वे दैट कैन हेल्प टू प्रिवेंटिंग डिसीज इन द गिवन फॉलोइंग टेबल। तो हम मेथड पढ़ेंगे डिसीज़ को प्रिवेंट करने का, एंड डिसीज दैट में बी प्रिवेंटेड, ठीक है। तो मेथड है वैक्सीनेशन। तो वैक्सीनेशन वैक्सीनेशन से कौन कौन सी डिसीज प्रिवेंट की, जैसे ट्यूबरक्लोसिस, पोलियो, मम्स एंड टेटनस। सेकेंड है हमारे पास यूजिंग मॉस्किटो नेट्स एंड मॉस्किटो रिपेलेंट्स, कंट्रोलिंग मॉस्किटो पॉपुलेशन। तो उससे जो हमारी डिसीज दैट कैन बी प्रिवेंट इज मलेरिया एंड डेंगू, ठीक है। तो मॉस्किटो नेट्स मतलब हम पहले से अपने आप की पूरी बॉडी को कवर करके रखे ताकि मॉस्किटो ना काटें, जिसकी वजह से मलेरिया और डेंगू से बच सकते हैं, ठीक है। या घर में हम मॉस्किटो रिपेल लगा सकते हैं, ऑल आउट ऐसी चीज़ें यूज़ कर सकते हैं। प्रॉपर डिस्पोजल ऑफ वाटर, यूजिंग इन्फेक्टेड वाटर, ठीक है ना। ध्यान रखना है कि इन्फेक्टेड वाटर ना यूज़ करें, ठीक है ना। तो अगर हम नहीं करेंगे, ठीक है ना, तो हम कौन से डिसीज प्रिवेंट करते हैं, कॉलरा। मेंटेनिंग गुड पर्सनल हाइजीन, अपने आप को प्रॉपर हाइजीन मेंटेन करेंगे तो हम कौन से डिसीज से बच सकते हैं, रिंगवॉर्म एंड एथलीट्स फूड से, ठीक है। अब देखते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग डिसीज इन एनिमल्स। हमने खुद का पढ़ लिया, अब हम एनिमल्स का पढ़ते कि कैसे उनमें दिक्कतें आती हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से। माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैन ऑल्सो कॉज डिसीज इन एनिमल्स। यू मस्ट हैव हर्ड अबाउट रेबीज, अ डिसीज दैट अफेक्ट एनिमल्स लाइक डॉग एंड फुट and mouth disease that affect cattle. Such disease may affect domestic animal, pets and human beings may also get infected if they come in contact with the infected animal, ठीक है। तो यहाँ पर हमारा एक टेबल है, हम देख लेते हैं। टेबल में नेम ऑफ द डिसीज दी हुई है, माइक्रो ऑर्गेनिज्म दैट कॉज द डिसीज। तो ये ऑर्गेनिजम्स दिए हुए हैं हमें डिफरेंट, और जो कौन कौन से एनिमल इफेक्ट हो सकते हैं। सबसे पहले एंथ्रिक्स, ठीक है। जो एंथ्रिक्स ये डिसीज़ का नेम है, ये कॉज किसकी वजह से होता है, बैक्टीरिया की वजह से। किस में होता है, कैटल में होता है। फुट एंड माउथ डिसीज ये एक वायरस है, ये भी कैटल में होता है। रेबीज़ ये एक वायरस है, ये डॉग्स एंड मंकी में होता है। और अगर ये रेबीज़ डॉग एंड मंकी को हुआ है, अगर वो ह्यूमन को मतलब बाइट करता है, ठीक है, तो उनको भी हो सकता है। उसके बाद ट्यूबरक्लोसिस ये बैक्टीरिया से फैलता है, कैटल एंड जो हेंस हैग वगैरह होते हैं उनसे, हैन होती है या फिर एग वो दिया है तो उसमें भी डिसीज़ आ सकती हैं। रिंगवर्म, ठीक है, फंगी की वजह से होता है, कैटल एंड पोल्ट्री। एस्परगिलोसिस ये भी होता है, ये फंगी की वजह से। कैनिन डिस्टेम्पर ये एक वायरस है, ये डॉग्स में होता है। तो ये हमने डिसीज़ देख ली थी। अब देखिए माइक्रो ऑर्गेनिज्म कॉजिंग डिसीज इन प्लांट्स। हमने एनिमल, ह्यूमंस देख रही है, एनिमल्स देख रहे हैं, प्लांट्स में देखते हैं। यू मस्ट हैव ऑब्जर्व सम प्लांट्स हैव wrinkled लीव्स और प्लांट्स एंड ट्रीज हैव abnormal ब्रांचिंग पैटर्न हैविंग abnormal फ्रूट। अब कई बार देखते हैं कि कुछ जो प्लांट्स एंड ट्रीज़ है ना, उनके फ्रूट्स और नॉर्मल फ्रूट्स की तो थोड़े अलग है, कलर डिफरेंट आ जाता है, टेस्ट थोड़ा डिफरेंट हो जाता है। कई बार लीव्स में भी हम कुछ डिफरेंट कलर चीज़ नोटिस करते हैं। दिस प्लांट्स में हैव बीन अफेक्टेड बाय पैथोजेंस। तो ये पैथोजेंस की वजह से इफेक्ट हुए हैं। मोस्ट प्लांट डिसीज आर कॉज्ड बाय फंगी, बैक्टीरिया एंड वायरसेस। दिस माइक्रोनिज्म्स में रिड्यूस क्रॉप यील्ड। तो ये माइक्रोनिज्म क्या करते हैं, क्रॉप्स की यील्ड को, उनकी बढ़ोतरी को कम कर देते हैं। एट टाइम्स कॉज टोटल डिस्ट्रक्शन ऑफ द क्रॉप्स। द इरिश फैमीन, एक इरिश एक जगह है, तो फेमीन का मतलब एक अकाल आया 1741 में, वॉज कॉज बिकॉज ऑफ द कंप्लीट डिस्ट्रक्शन ऑफ पोटैटो क्रॉप्स। तो पूरी पोटैटो क्रॉप ही क्या हो गया, उसका डिस्ट्रक्शन हो गया, ठीक है। टू द डिसीज लेट ब्लाइट कॉज बाय फंगस, एक डिसीज थी लेट ब्लाइट डिसीज थी, फंगस की वजह से होती थी, उसकी वजह से। द फॉलोइंग टेबल गिवन इन्फॉर्मेशन सम कॉमन प्लांट डिसीज। तो कुछ कॉमन प्लांट डिसीज हैं, ये है माइक्रोनिज्म, तो ये है रिलेटेड प्लांट। देखिए वायरस से होता है टोबैको मॉसिक वायरस, सॉरी, अपीयरेंस ऑफ अनइवन स्पॉट्स एंड डिसकलरेशन ऑन द लीव्स। तो लीव्स का जो कलर है वो डिसकलर होने लग जाता है, मतलब थोड़ा अलग सा दिखने लग जाता है, ये वायरस की वजह से होता है। बैक्टीरिया की वजह से सिट्रस सैंकर, ठीक है, ये जो प्लांट डिसीज है। लिसन्स ऑन लीव स्टेम्स एंड फ्रूट विद रेज्ड ब्रो वाटर, सॉक्ड मार्जिन्स होते हैं उसमें। फंगस, ठीक है, अब देखो फंगस जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है इसकी वजह से होता है। रस्ट ऑफ वीट, रस्ट ऑफ वीट का मतलब होता है कि जो उसमें घूने लगने लग जाते हैं। डिसीज प्लांट शो डस्ट कलर ऑरेंज पैचेस। फंगस स्मट ऑफ राइस, स्मट बॉल्स इन ग्रेन दैट बिकम ग्रीनिश ब्लैक। तो वो ग्रीनिश ब्लैक में क्या होता है, कन्वर्ट होने लग जाती हैं। अगेन फंगस रेड रोट ऑफ शुगर केन, जो शुगर केन है, अभी शुगर केन क्रॉप अगर किसी ने देखी हो तो वैसे तो वो प्रॉपर
ग्रीन से शेड में होती हैं, ठीक है ना, या फिर जो पक जाती है थोड़ा येलो येलो होता है, लेकिन नॉर्मल अगर वो इन्फेक्टेड है तो वो रेड रॉट ऑफ शुगर केन हो जाएगी। द इन्फेक्टेड स्टीम हैव अ डल कलर इंटरप्टेड बाय ओकेशनल वाइटिश पैचेस अक्रॉस द स्टॉक एंड एनोलेटेड विद रेड लेसन्स ऑन द मिड। ऑफ अब देखते हैं यहाँ पर, ये देखो इसके ऊपर पैचेस हैं, ये सिट्रस सैंकर दिखाया हुआ है, ये वीट रस देखो हमने देखी है, स्मुट ऑफ राइस, ठीक है। तो इस तरह ये डिफरेंट डिफरेंट है। तो जो हमारा तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है दैट इज़ अ फूड पॉइजनिंग, कि जो फूड से पॉइजनिंग कैसे हो जाती है। फूड पॉइजनिंग एज अ नेम सजेस्ट इज़ अ डिसीज दैट रिजल्ट फ्रॉम द कंजप्शन ऑफ कंटेमिनेटेड फूड। अगर आप कंटेमिनेटेड फूड खाते हैं, ख़राब खाना खाते हैं, ठीक है, लाइक 2 या 3 दिन का बना हुआ है, ठीक है ना, तो उससे फूड पॉइजनिंग के चांसेस बढ़ जाते हैं। सिम्टम्स ऑफ फूड पॉइजनिंग और वॉमिटिंग आती है, नॉसिया, सिवियर पेन इन द एब्डोमिनल रीजन, पेन होती है, डायरिया एंड डिहाइड्रेशन। It may also cause weakness, fatigue and damage of the nerve system. These symptoms arise due to the presence of bacteria. अब ये symptoms क्यों arise होते हैं कि इससे पता चलता है कि हमारी बॉडी में बैक्टीरियाज प्रेजेंट हैं और अदर माइक्रोब्स इन फूड। दे मे ऑल्सो ड्यू टू द इंजेक्शन ऑफ टॉक्सिन्स, अगर हम कुछ टॉक्सिन्स लेते हैं कंटेंड इन वाटर, अगर वाटर में कुछ टॉक्सिन्स हैं, ठीक है, और उसको हम खा लेते हैं तब इससे प्रॉब्लम हो जाती है। सम बैक्टीरिया लाइक क्लॉस्ट्रीडियम, एक बैक्टीरिया उसका नाम दिया हुआ है क्लॉस्ट्रीडियम, एंड स्टेफाइलोकोसिस है एक, एंड फंगी लाइक एस्परगिलियस, ठीक है, कॉजिंग फूड पॉइजनिंग। ये फूड पॉइजनिंग करते हैं जो फूड हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है। फूड मस्ट बी प्रॉपरली प्रिपेयर्ड, तो हमें ध्यान रखना चाहिए जो फूड है वो अच्छे से पका होना चाहिए। स्टोर्ड एंड प्रिवेंट फूड पॉइजनिंग, उसको अच्छे से स्टोर किया होना चाहिए। फूड पॉइजनिंग कैन अकर व्हेन फूड इज़ लेफ्ट अनरेफ्रिजरेटेड, ठीक है, अगर हम फूड को बाहर रख देते हैं तो वो गर्मी वाले टेम्परेचर में, गर्म टेम्परेचर में ज़्यादा जल्दी ख़राब होता है फॉर लॉन्ग पीरियड ऑफ अ टाइम। दिस ऑफन हैपन एट पिकनिक्स एट लार्ज पार्टीज़, कुछ पार्टीज़ में क्या होता है कि वो पहले ही प्रिपेयर करके रख देते हैं, ठीक है। Sometimes mishandling also cause food poisoning. Persons who handle or prepare food should wash their hands to prevent contamination of food. तो उनको अपने हाथ वगैरह अच्छे से धोने चाहिए।